नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। और हम भोजपुरी गायक बिट्टू मिश्रा, यहीं से सब केहू के प्रणाम। और अपन भाई बिट्टू मिश्रा पर सब केहू प्यार आशीर्वाद बनेले रही जा। और फिर से आज हम लाइव नहीं अपन फेसबुक पेज पे, और आज फिर से कुछ बतावे जा रहा बनी रवा सबके बीच में कि मैं कुछ दिन पहले परसों मैं लाइव आया था आप लोगों के बीच में, और मैं कुछ बात रखा था, अपने बातों को मैंने आप लोगों के बीच में रखा था। अब मुझे जो है अब मारने के लिए लोग सुपारी भी दे रहे हैं, मुझे जान से मारने के लिए लोग सुपारी भी दे रहे हैं। मेरे नाम का लोग सुपारी ले रहे हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल आए जो कह रहे हैं कि आपके नाम से मुझे सुपारी मिल रहे हैं मारने के लिए। तो गौतम राज जी हाय, अंकित पांडे एकदम, बिट्टू भैया और सपोर्ट में सब लोग बा। उदित कुमार आपको कुछ नहीं होगा भैया। प्रमोद कुमार हाय, राम राम भैया जी, राहुल राय, परमजीत कुमार यादव, क्या हुआ भैया। मैं किन्हीं का अगर नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो भैया माफ़ कीजिएगा प्लीज़। मैं मुद्दे पे डायरेक्ट आ रहा हूँ। जितने भी हमारे भाई प्यार कर रहे हैं सभी को दिल से प्रणाम। और कल मैं भैया बहुत टूट चुका था, मैं टूट चुका था इस बातों से। नहीं जो मेरे नाम से कोई सुपारी दे रहा है, मुझे मारने के लिए लोग इंतजार कर रहा है, मुझे ढूंढ रहा है, उस बातों से मुझे दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बातों से है कि मैं किन्हीं का क्या बिगाड़ा हूं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, मुझे आपसे किस बातों की लड़ाई है। मुझे आपसे किसी भी चीज का बैर नहीं है, किसी भी चीज का लड़ाई नहीं है। मैं अपने बातों को सिर्फ आप लोगों के बीच में रखा कि हाँ भैया, मैं बिट्टू मिश्रा अगर गलत कर रहा हूं तो मैं गलत हूं। कोई भी हो, अगर बिट्टू मिश्रा हो चाहे वो कोई भी हो, अगर गलत कर रहा है भैया तो वो गलत है। मैं इस चीजों को मैंने बोला। और इस बातों को मुझे कहने के बाद मेरे पास तमाम फोन आए जो मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर पाऊंगा। हजारों की संख्या में मेरे पास कॉल आए, हजारों की संख्या में मेरे पास कॉल आए। बहुत सारे भाई मुझे प्यार भी करने वाले, मुझे भाई मेरे को फोन भी किए, मुझे समर्थन भी किए, मुझे प्यार भी किए हैं। मैं ये आपसे मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूं आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप, कहना क्या चाह रहे हैं। आपको मैंने लाइव में कल नंबर दिया था, मैं नंबर कल लाइव में दिया था भैया कि हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी तरीके का समस्या हो, कोई मेरी मुझसे पर्सनली अगर कोई बात हो तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपसे बात करूंगा। मेरा तो बस यही कहना था। एमजी अनंत नाइस, विनोद यादव हाय बिट्टू भाई, कैसे हो। बहुत बढ़िया हूँ भैया। परमजीत यादव फुल सपोर्ट है भैया, थैंक यू भैया। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ आज आप लोगों को। अब एक ही कुछ चीज हुई भैया, अगर भोजपुरी के कोई भी कलाकार, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर भोजपुरी के कोई भी कलाकार हो, चाहे बिट्टू मिश्रा हो चाहे कोई भी हो, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ भैया कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी का नाम लेके उसके ठेस पहुंचे। जो गलत है उसको तो खुद पता चल जाएगा ना मैं गलत हूँ। मुझे नाम लेने से क्या फायदा। मेरी जनता बुड़बक थोड़ी है कि उन्हें पता नहीं है, सब जानती है हमारी जनता। और आज एक एक जनता जो अच्छे समझ रहे हैं वो समर्थन कर रहे हैं, बिट्टू मिश्रा को समर्थन कर रहे हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद। मेरा एक ही कहना है भैया, अगर आज के बाद कोई भी कलाकार हो भोजपुरी इंडस्ट्री का अगर अश्लील गाना गाते हैं, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, किसी का नाम, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप किसी का नाम अगर लेते हैं निगेटिव चीजों पे, दो पॉइंट। तीसरी पॉइंट, किसी भी कलाकार का अगर आप गाना चुराते हैं तो भैया इसका आप लोगों को जवाब और जुर्माना भरना होगा। मेरा बस यही कहना है। अभी 100 लोग मुझे देख रहे हैं, दिल से धन्यवाद भैया।
आपको जुर्माना देना होगा। किसी भी कलाकार का अगर कोई गाना भैया कोई कलाकार अगर चुरा के गाता है तो आप लोग पहले सुन लीजिए हमारी बातों को ध्यान से, प्लीज दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपना ठोस साबुत रखें, मैं कब गाया, किस तारीख को हमारे राइटर मेरे पास भेजा, आपको ऑनलाइन के जरिए व्हाट्सअप के जरिए, चाहे वो बाय हैंड चाहे किसी भी तरीका से, मुझे उतना नहीं पता। आप अपने पास ठोस साबुत रखें कि मैं फलने तारीख को मैंने रिकॉर्डिंग किया, फलने स्टूडियो में दिया। आप ठोस साबुत रखें। अगर आपने पहले गाया और आपके बाद कोई स्टार अगर चुरा के गाता है, मैं उसका समर्थन करूंगा। मुझे प्रूफ दीजिए, मैं समर्थन करूंगा। आप उस कंपनी में जाइए, अपना प्रूफ दीजिए कि सर मैंने इस गाना को पहले किया था, हमसे पहले ने आपके कंपनी के माध्यम से फलना सिंगर ने मेरा गाना उठा के गाया। आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कंपनी से बोलिए, हमसे बोलिए। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में मैं खड़ा रहूं, मैं सपोर्ट में हूं। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अगर किसी भी कलाकार का अगर आप गाना चुरा के गाते हैं, किसी भी कलाकार का अगर आप गाना चुरा के गाते हैं, आपको उस कलाकार को सबसे पहले 10 गाने ऑडियो वीडियो जिस कंपनी से आपकी रिलीज होगी उस कंपनी से आपको करवानी होगी, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, उस कलाकार को कम से कम 1 लाख का राशि। और तीसरी पॉइंट, अपने माध्यम से जहां आप प्रोग्राम करते हैं स्टेज शो, उस कलाकार को अपने साथ मंच पे 5 स्टेज शो प्रोग्राम पे आपको साथ में उसको मौका आपको देना पड़ेगा। इतना चीज आपको करना होगा, कोई विशेष चीज नहीं है। अगर आप किसी भी कलाकार का गाना उठा के गाते हैं, उसको आप 10 गाना ऑडियो वीडियो, जिस कंपनी से आपकी गाना आती है उसी कंपनी के माध्यम से उसका 10 गाना का ऑडियो वीडियो, 1 लाख रुपया जुर्माना प्लस 5 प्रोग्राम आपको साथ में उस बच्चे के साथ, उस सिंगर के साथ, उस कलाकार के साथ आपको करना होगा। भोजपुरी कंपनी में भैया बहुत दोगला हो गया है। सर देशभक्ति पे गाना गाओ। एकदम सही बोल रहे हैं भाई, कुछ नहीं होगा हम लोगों को आपके साथ। हाँ, थैंक यू भैया। हमारी बात कल मैं क्या बोलूं भैया, मैं डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता हूं, मैं डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता हूं। मगर बात भी लोग ऐसे किए हैं मुझे कल से। अगर मुझे अब ऐसा अगर नौबत आएगी तो मैं लाइव में ही, लाइव के माध्यम से ही मैं एक नंबर आप लोगों के बीच में मैं दूंगा, एक नंबर, और एक नंबर का रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो मेरे साथ अभी किया जा रहा है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं भैया, मैं किसी का चमचा नहीं हूं कि मुझे कोई 200, 400, 2000, 5000 रुपया दे रहा है और बिट्टू मिश्रा उसके खिलाफ पक्ष में बोल रहा है। मैं ऐसा नहीं हूं भैया। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, आज बिट्टू मिश्रा के साथ शोषण हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। ये शोषण किस बात का? सब अपना अपना गा रहे, सब अपना अपना कमा रहे। हमारी जनता इतना प्यार करती है भोजपुरी को, मुझे तो गर्व होना चाहिए जो भाई हमारी जनता इतना प्यार करती है भोजपुरी को। मुझे ऐसे काम करना चाहिए कि हमारे भोजपुरी का नाम कोई अगर गलत तरीका से बयान ले ले तो हमारी जनता उसको नोच डाले, ऐसा होना चाहिए। अभी तो हमारी जो भोजपुर जगह से पैदाइश है उसको शर्म आ रही है भोजपुरी सुनने में। ये क्या हो रहा है आप खुद समझिए ना। मैं गलत बोल रहा हूं तो बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं कि भैया हम वहां पे जाते हैं, हम ये नहीं बोल पाते कि हम भोजपुर जगह से हैं, मैं बिहार से हूं। ऐसा क्यों? क्या हमारे इंडस्ट्री में किसी का शकल सूरत खराब है क्या? किसी का पर्सनैलिटी खराब है क्या? कोई लूल्हा लांगड़ है क्या? इतना बढ़िया शेर की तरह सबका चेहरा लगता है, खिलखिलाते हुए आप लोग गाना गाते हैं। भैया सब अपना अपना गाइएगा, कितना मजा आएगा। एक कोई कलाकार कोई गिर रहा है उसको हाथ पकड़ के आप उठा लीजिएगा, आपके दम से, आपके आशीर्वाद से अगर उसका घर का परिवार चलेगा। एक कलाकार अगर कमाता है उसके घर में 10 परिवार खाता है, पता है आपको कितना दुआ मिलेगा। यही भैया का देन है कि मैं आज यहाँ हूँ, भैया का देन है कि यहाँ हूँ। ओरिजिनल चीज भैया यहाँ मदद कीजिए जहाँ जरूरत हो। आपने कल लाइव में बोला कि मैं 10 लाख 20 लाख रुपए ऐसे ही खर्चा कर दूंगा। प्लीज माफ कीजिएगा भैया, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ। मैं सिर्फ बात को, मुझे जो बुरा लगा मैं आप लोगों के बीच में मैं उस बात को सिर्फ रख रहा हूँ। आप जो बोले भैया कि मैं 10 लाख 20 लाख रुपए खर्चा कर दे रहा हूँ, मैं प्लीज आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ प्लीज, और इस बात को कोई दिल पे नहीं लें। मैं किन्हीं एक आदमी को
नहीं बोल रहा हूँ, किसी के बारे में। अगर मेरे पास बहुत पैसा हो गया तो मैं अपने बारे में भी उदाहरण दे रहा हूँ। आपने बोला कि मैं 10 लाख 20 लाख रुपया किसी के ऊपर खर्चा कर दूंगा, उसका मैं खानदान बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, मैं सबसे पहली बात, जो भी किसी के ऊपर गाना आप गा रहे हैं प्लीज़ मत गाइए। किन्हीं का माँ, किन्हीं का बहन, किन्हीं का बेटी होती है। क्योंकि आज मैं भी कुंवारा हूँ, मैं खुद के बारे में, अपने बारे में बता रहा हूँ, रियल लाइफ के बारे में, कि आज मैं भी कुंवारा हूँ। हमारी शादी अभी नहीं हुई है, कल की हमारी भी शादी होगी। जो भी इंसान कुंवारा है, हर एक इंसान का शादी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कल हमारी भी शादी होगी, कल हमारे भी बच्चे होंगे, कल हमारी भी बच्चियाँ होंगी। मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारे पत्नी कोई बेटी के ऊपर गाना गाएगा तो मुझे कितना दर्द होगा। मैं समझ सकता हूँ, इसका मैं समर्थन हूँ। कोई किसी के ऊपर गाना नहीं गाया, मैं इसीलिए मैं बार मैं लाइव भी 2 वीडियो बना चुका हूँ। फर्स्ट, सेकंड, ये 3rd वीडियो है मेरा। मैं अपने बारे में भी कर रहा हूँ। आज मैं कुंवारा हूँ, मेरे खिलाफ भी कोई अगर कोई गाना गाएगा मेरी बच्ची पे, कल हो के हमारी शादी हो जाएगी तो मुझे भी बुरा लगेगा। मगर हाँ, उसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में भैया। सॉरी, मैं कुछ कह रहा था। हाँ, कह ये रहा था आप लोगों के बीच में कि आपने बोला था कि मैं 10 लाख 20 लाख रुपया खर्चा कर दूंगा। अच्छी बात है, भगवान आपको इतना पैसा दे, इतना दौलत दे कि आप 10 लाख 20 का 10-20 अरब भी आप खर्चा करें, आपके पास कमी ना हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे भैया के पास ऐसे इतना पैसा हो, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना पैसा हो कि हर एक इंसान को आप मदद करें। और मदद करें भैया, किसी को बर्बाद करने में पैसा बर्बाद ना करें, किसी का जिंदगी खराब करने में आप पैसा बर्बाद ना करें। बात को समझ आ रही है भैया? ये आप भी देख रहे होंगे तो मैं आपके लिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ। अगर भैया किसी कलाकार को बनाने में अगर आप 50,000 भी लगा देते हैं ना, पता है आपको कितने दुआएं मिलेंगी? आप सोच नहीं सकते हैं कितना दुआएं मिलेंगी। एक कलाकार वो आपको दुआ नहीं देगा, उसके परिवार के जब जब रोटी नेवाला मुंह में डालेगा, जब जब आपका नाम लेगा कि फलना जी का दिन है, फलना भैया का दिन है, कि आज हमारे मुंह में नेवाला जा रहा है, ये कितना बड़ा दुआ होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। असली जिंदगी वो होता है भैया, असली मददगार वो होता है भैया। असली वो चीज नहीं होता है जो किसी गरीब के बारे में आप ये बोल दें कि मैं तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करके तुम्हारा परिवार को बर्बाद कर दूंगा। ये बोल के भैया आप गरीब पे आप ताना मार रहे हैं भैया, गरीब पे। अच्छा, ये चीज बताइए, इस चीज को कौन लोग सोचेगा? ये चीज को कौन लोग सोचेगा? जिनके पास पैसा नहीं है वही चीज न सोचेगा। और जो खुद ऑलरेडी पहले से पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, लाखपति हैं, कभी वो चीज़ को नॉर्मली माइंड में भी सोचेगा? सुनेगा भी नहीं, सोचने तो दूर की बात है। ये गरीब के लिए आघात आपने किया ना, ये ठेस पहुंचा इस बातों को पहुंच के। हम चाहेंगे भैया प्लीज आप लाइव आएँ। गलती इंसान से ही होती है, जब भगवान से गलती हो सकती है भैया तो हम तो उनके बच्चे, हम तो इंसान हैं। हम इस चीज़ को मैं खुद बोल रहा हूँ कि गलती इंसान से ही होती है। आज मैं भी बोल रहा हूँ, कल बिट्टू मिश्रा से भी कोई गलती हो सकती है, हो सकता है, सॉरी, गलती हो सकता है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलती सबसे होती है। आपसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या हमारी जनता आपको माफ़ नहीं की? हमारी जनता आपको माफ़ नहीं की, प्यार नहीं दी, फिर आप लहलहाते रह गए। पेड़ अगर सूख जाए ना भैया तो ये नहीं है उसको काट के फेंक ही दो, उसमें पानी डालो, फिर वो फलेगी, फिर वो फूलेगी, फिर वो फल देगी। पेड़ सूख जाए तो उसको काटना नहीं चाहिए भैया। आप वही काम कर रहे, जो गलती किया उसको सोझे मार दो। नहीं, ये गलत है। मौका दो ना, आपको लोग मौका दे रही है सुधरने को, आप क्यों नहीं दीजिएगा? मैं इस बातों को बोलूं तो आप कह रहे हैं मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, उसको सपोर्ट कर रहा हूं। नहीं, सपोर्ट मैं किन्हीं का नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई का सपोर्ट कर रहा हूं। अगर बिट्टू मिश्रा से गलती हो गया, आइए 2 चाटा मार लीजिए गाल में, मैं माफ़ी भी मांगूंगा। और ये तो नहीं है कि हमसे गलती हो गया तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा भैया, तो प्रायश्चित क्या करूंगा? कोई इंसान जिंदा होता है धरती पे तब वो प्रायश्चित भी करता है। अगर मैं मर ही जाऊं तो प्रायश्चित क्या करूंगा? भाई बहुत सारे कमेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं। बिट्टू भाई आप अपने जगह सही है, थैंक यू भाई, लव यू। मैं इसी बात को मैं अगर कल बोला भैया, सॉरी परसों मैं बोला था 4 तारीख को, शायद 4 तारीख को, तो उसी बात के लिए मुझे मेरे पास इतना फ़ोन आए कि मैं बताने, हज़ारों की संख्या मेरे पास फ़ोन आए कि मैं आपको मर्डर कर दूंगा, मैं आपको जान से मार दूंगा, मुझे सुपारी मिल चुका है, तू नजर अब तरह के ठोक दे, हम ई कह दे। अरे ठीक बा भैया, मार के मार दिया, उससे कोनो दिक्कत नहीं है। अरे इंसान के रहे खातिर आयल भैया, वो चीज़ जाना था नहीं।
आज ना कल हमरो जाही के बार वही विधि लिखल हुई तो हम चल जाए। मैंने यहाँ डरे डरावे वाला बात मत करियो जाए कि हम तरह के डरावत नहीं भैया। हम कलाकार हुई, मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक गायक हूँ, एक एक्टर हूँ। हमारी जनता, हमारी दर्शक जो भी मुझे चाह रही है, बिट्टू मिश्रा को 10 लोग ही जान रहा हो, 50 लोग ही जान रहा हो, चाहे 100 लोग जान रहा हो, चाहे लाख या करोड़ जान रहा हो, मुझे नहीं पता। मुझे जितनी ऑडियंस जान रही है, पहचान रही है और जो मुझे प्यार कर रही है, मैं उनके बीचों में अपना दिल का बात मैंने रखा। मैं अपना दिल का बात रखा कि मुझे भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई, मैं इस चीज़ का आवाज़ उठाया, मेरे पास ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ। अगर आप लोग को अभी भी लगता है कि इस चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि तुमको इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जैसे हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं था, आप क्यों इसमें पढ़ रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं। बिट्टू भाई आपके बात में दम है, फ्रॉम नेपाल, लव यू भाई मेरे। बिट्टू भाई वीडियो कॉल पे ऐड कीजिए। मुझे ऐड नहीं करने आता, प्लीज़ भाई, सॉरी प्लीज़। मुझे कैसे लाइव ऐड किया जाता है मुझे नहीं पता। राम राम जी, राम राम भैया। और मैं कुछ और बात आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। मैं कल लाइव वीडियो में अपना मोबाइल नंबर दिया था भैया आप लोगों को, आप ले सकते हैं वहाँ से। मुझे बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं भैया फ़ोन नंबर देने के बाद। मैंने नंबर दिया था उनको कि अगर किसी को पर्सनली मुझसे कोई भी बात करना हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बात करें। मैं इस माध्यम से उनको नंबर दिया था। प्लीज़ भैया दीजिए ना, आप लिख सकते। प्लीज़ अगर किसी को इमरजेंसी हो, कोई चीज़ हो तो मेरे पास कॉल कीजिएगा। प्लीज़ भाई को परेशान मत कीजिएगा। कितना लोग लाइव में नंबर देने से डरते हैं भैया। अरे हम तो खुले दिल के हैं, इनके गोद में खेलना चाहते हैं, इनके दिल पे रहना चाहते हैं। बहुत देख लिए भैया राजनीति, फिल्म में जो होती है ना भैया, हकीकत लाइफ में ये लोग राजनीति कर रहे हैं भैया, अपने इंडस्ट्री में ही लोग। लिखिए हमारे नंबर भैया 8507986241। ये हमारी कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर मैं कॉल अटेंड ना करूं तो आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा। अच्छा से नोट कर लीजिए 8507986241। कॉलिंग व्हाट्सअप दोनों नंबर है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। श्याम शर्मा, अरे भैया लव यू। तो मैं यही चीज़ मैं कल भैया बोला था, तो मैं आप लोगों के बीच में बात रख दिया। मुझे अब जो है बहुत तरह तरह का कॉल आ रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब गाली का भाषा भी यूज में नहीं कर सकता, क्योंकि कल मैं कुछ उस दिन की भाषा वीडियो में मैं कुछ बोल दिया था, कुछ गलत लैंग्वेज। तो मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन किए कि भैया मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, मगर आप प्लीज़ गाली का यूज नहीं करें वीडियो में, क्योंकि हम आपका वीडियो मैं अपने माँ के साथ, बहन के साथ भी बैठ के देखते रहता हूँ। मुझे उस चीज़ का थोड़ा चोट पहुँचा। सही बात है, जब हमारी कोई ऐसा फ़ैन हो तो मुझे गलत चीज़ का यूज नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैं कान पकड़ के मैं क्षमा प्रार्थी मांगता हूँ कि उस दिन के वीडियो में मैं कुछ अश्लील बातें, कुछ नहीं, कुछ वर्ड में कुछ गंदा बोल दिया था, जैसे मैं वगैरह वगैरह, आप सुन सकते हो उस वीडियो में। तो मैं गाली तो नहीं दूंगा, मगर उन लोगों को इतना ज़रूर बोलूँगा कि हमसे अगर आपको मिलना हो और हमसे बात करना हो तो मैं आपको नंबर दे दिया हूँ। किसी चमचे से फ़ोन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप भी मुझे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ। शायद मुझे आप नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं छोटा कलाकार हूँ। सॉरी, मैं भूल गया था। बड़े को हर कोई जानता है, छोटा को कोई नहीं जान पाता है। आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या हो पर्सनली आपको, तो मुझसे आप बात करें, आप बताएं आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये बात जो है अब छिड़ चुकी है अश्लीलता के खिलाफ। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई अब आज के बाद अश्लील कोई भी गाए भैया, उसके खिलाफ अगर एक बार आप लोग आवाज उठा दीजिए, कसम कह रहे हैं कि कोई ऐसा भोजपुरी में कोई कलाकार पैदा नहीं होगा कि अश्लील गाने की दूर की बात है, वो नाम तक नहीं लेगा। प्लीज भाई फोन मत कीजिए, कोई फोन कर रहे हैं, प्लीज फोन मत कीजिए, प्लीज भैया काट दीजिए फोन।
फोन आ रहे हैं भैया, प्लीज काट दीजिए। जो भी कर रहे हैं प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। अभी वो नंबर मैंने स्विच ऑफ कर रखा हूँ और वो व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहे हैं हमें। देखिए डिस्टर्ब इसी चीज से आदमी इंसान हो जाता है। उनको समझना चाहिए कि मैं लाइव हूँ, फिर भी वो कॉल कर रहे हैं। प्लीज कॉल मत कीजिए सर, हम आपके साथ हैं और रहूँगा। थैंक यू भाई मेरे। शिवम राजपूत भैया, आप अपने आप को छोटा मत बोलिए भैया जी। नहीं भैया, इंसान को देखिए, एक मैं बात आपको बता दे रहा हूँ, पहाड़ पर जिसको चढ़ना होता है ना, वो झुक के चढ़ता है हर हमेशा। जो खड़ा होकर चढ़ेला नु सीधे गिरेला एकदम नीचे। पहाड़ पे चढ़ना तो झुक के ही चलो। मैं सबको यही ज्ञान देता हूँ। मैं अगर अपने आप को आप कलाकार बोलते कि मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक गायक हूँ, मैं कलाकार हूँ, तो आप कम से कम जिसका नमक खाते हैं, जो आपको प्यार कर रही है, उससे कम से कम झूठ ना बोले। उसके बीच में आप सच्चाई रखें कि हाँ भैया हमसे ये चीज गलती तो हो गई, अगर क्षमा करने लायक हो तो आप मुझे कीजिए, नहीं तो सजा दीजिए। मानो उस चीज को आपके पास अगर कोई ऐसा भगवान दे भी चुके हैं कोई यंत्र, उसको गलत तरीका से यूज नहीं करें। मैं बार बार ये चीज को बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर पैसे की घमंड है, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ज्यादा नहीं, 4 से 5 सिंगर का आप लाइव बना के दिखा दीजिए। बिगाड़े तो बहुतों का है, बहुत सारे लोगों का गाना चुरा के तो गाए हैं। 4 से 5 लोगों का आप लाइव बना के दिखा दीजिए। रेशियो अगर मैं काउंटिंग करवाऊं ना भैया, तो मैं काउंटिंग नहीं करवा सकता। मैं भी रात दिन भैया मेहनत करता हूँ, रात दिन गाता हूँ। दिल की बात बता रहा हूँ, कभी कभी टूट जाता हूँ अपने आपों से, मगर नहीं, मैं एक ही चीज सोचता हूँ, अगर मैं शायद मुझ में कहीं कमी है, इसलिए मुझे जनता प्यार नहीं कर रही है। मैं अपने कमी को ढूंढता हूँ हर हमेशा। शायद मुझ में कुछ ऐसी कमी है, शायद मुझ में ऐसी कुछ कमी है। वो कमी को मैं हमेशा ढूंढता हूँ कि क्या ऐसा करूँ कि मुझे जनता मुझे प्यार करे, जनता मुझे प्यार करे। मैं भी भैया असली गाना गा सकता हूँ, मैं भी असली वीडियो बना सकता हूँ, मैं भी किसी के नाम के ऊपर गा सकता हूँ। मुझे पता है मैं गाऊंगा तो हमारे भी व्यू जाएंगे, हमारे भी लोग गाना सुनेंगे, मुझे भी पता है। मगर वो चीज मेरा दिल नहीं मानता है। लोग कहता है ना भैया मर जाएंगे मगर भीख नहीं मांगेंगे। कितना लोग इसे घमंड बोल देते हैं, कितना लोग ईगो बोल देते हैं, कितना लोग स्वाभिमान बोल देते हैं। जो समझना है भैया आप लोग समझ सकते हैं, और हमारी ये पर्सनली चीज है। मर जाएंगे भैया, वो चीज हमें हिम्मत काम नहीं करेगी कि मैं वो चीज गाऊं। बॉलीवुड में एक से एक गाने हैं, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लव यू भैया, लव यू भैया, लव यू टू। भूमिहार नितेश शर्मा, लव यू भैया। रंजीत सिंह राणा, भाई तुम भगवान हो जनता के लिए, एक ना एक दिन जनता आपको भी ट्रेड करा देगा भाई। लव यू भैया जी। गौतम तिवारी भैया आप बोलिए कहाँ पर आए लोग। गाली मत दीजिए भैया, जो भी मुझसे प्यार करते किन्हीं को गाली मत दीजिए। मैं आज गाली के लिए मैं लाइव आया हूँ। प्लीज गौतम भैया प्लीज, हमारे वो बड़ भैया हैं, मैं उनको आज भी भैया बोलता हूँ, मगर हाँ भैया जो है सो मुंह पे बोलेंगे। फिर आप गलत किए हैं तो गलत किए हैं, माफी आपको आके मांगनी पड़ेगी हमारी जनता से कि मैंने इस भाषा का यूज किया। पैसे की घमंड अपने पास रखिए, ये जनता फिर देखिए, फिर मेरा ये अनकंट्रोल हो रहा है धीरे धीरे। बात धीरे धीरे हमें मन में कुछ अलग अलग चीज आ रही है। जिस समय आप लिट्टी बेचते थे, कभी 10 लाख रुपया देखे हैं, लिखे भी हैं कागज पे, क्या वो सुनना होता वो भी नहीं पता होगा जब लिट्टी बेचते थे। फिर मैं बोलूंगा तो फिर आपको लगेगा बुरा। इसलिए मैं इस चीज को चाह रहा हूं कि बढ़ावा नहीं दे, खत्म सोझे करें। हमसे गलती हुई चाहे आपसे गलती, कुछ नहीं, चलो जो है सोझे खत्म करो। अब आगे से क्या करना है उस पर बात किया जाए, उस पर काम किया जाए। जो हुआ सो हुआ, वो बातें बोलेंगे तो फिर बात बढ़ती चली जाएगी। कल मैं बोलूंगा, कल आप बोलेगा, मैं बोलूंगा, आप बोलूंगा, बढ़ते चला जाएगा। उसको खत्म करें। डायरेक्ट आप जो गलत किए उससे माफी मांगिए। और मैं नहीं कर रहा हूं माफी मांगने के लिए, मैं कौन होता हूं? आपको वो जवाब आपको जनता ही देगी, कौन सही है कौन गलत है। और एक चीज और, हाँ भैया, जो भी बिट्टू मिश्रा से प्यार करता है, दिल से बता रहा हूं, प्लीज आप लोग, और एक इंसान गलत हो जाता है तो उसको सही करने का कोशिश किया जाता है, न कि उसको बहकावा दिया जाता है, न कि उसको और छेड़ा जाता है। बात समझिएगा। आप लोग जो भी लोग हैं,
जो भी बिट्टू मिश्रा से प्यार करते हैं दिल से, कोई भी लोग गाना नहीं गाए किन्हीं के ऊपर, किन्हीं माँ बहन के ऊपर, किन्हीं के ऊपर नहीं। मैं ये 3rd वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मैं किन्हीं का नाम नहीं लिया हूँ, ये सच्चाई है। प्रूफ देना चालू करूँ ना, अब जितना लोगों का गाना चुराए हैं, जितना लोगों का धुन कंपोज चुराए हैं, जितना लोगों को आप गाया हुआ गाना को यूट्यूब से उतरवा के और आप खुद गा के रिलीज किए हैं, एक एक प्रूफ है। उस सिंगर कभी आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाया है। पता है क्यों? वो जान रहा था कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरा कोई जगह नहीं है, लोग आपका ही सुनेगा। आपको इतना जनता मोहब्बत करती है कि आप गलत भी हैं फिर भी लोग आपका ही सुनती है, आपसे ही प्यार करती है। इसका गलत फायदा नहीं उठाएं भैया, मैं यही चीज आपको बार बार बता रहा हूँ। आप खुशनसीब हैं कि आप गलत करते फिर भी आपको जनता चाहती है कि हमारे भैया। अच्छी बात है, ऐसा फैन होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ ऐसा फैन हर एक कलाकार का हो, उसका गलत फायदा नहीं उठाएं। प्लीज भैया फोन नहीं कीजिए भैया, एकदम लाइव हूँ यार, आप लोग फोन कर रहे हैं बार बार, डिस्टर्ब। क्या यार आप लोग प्यार करते हैं बिट्टू से, ठीक है, अच्छी बात है, फोन मत कीजिए, अभी लाइव हूँ मैं यार। मैं काटूंगा आपका फोन, इधर लाइव मेरी हमारी कट जाएगी। इतने लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। अब पता नहीं भैया कौन किसके आदमी है, कौन कॉल कर रहे हैं। रंजीत सिंह राणा जी, देखिए बार बार कॉल आ रहे हैं, आप लोग शायद लाइव में भी सुन रहे होंगे। ऐसे ही परेशानी फालतू का सही नहीं लगता, ये फालतू का परेशानी है कि मैं आपके विपक्ष में बोल दिया तो आप मुझे परेशान कर रहे हैं, किसी के पक्ष में बोल दिया तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भैया कोई ऐसा, मैं बार बार करूँ, मैं किसी का चमचा नहीं हूँ भैया कि मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में बोलूंगा। मुझे किसी से नहीं बैर है, ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से दोस्ती है। हम एक कलाकार है, हमारी डायरेक्ट कनेक्शन हमारी जनता से है, बीच में कोई नहीं। मैं किन्हीं को नहीं जानता, एक बिट्टू मिश्रा और डायरेक्ट दूसरी तार हमारी जनता, तीसरा मैं किसी का जानता, मैं मुझे पता ही नहीं कौन क्या है। मुझे मन में जो था मैंने रख दिया कि भैया आज के बाद कोई अश्लील गाई तो ऊपर कानूनी कार्रवाई कर जाएगी, चाहे कोई भी हो खस, हम हो कि चाहे क्यों हो खस। आप किसी का गाना चुराएंगे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो उस सिंगर का आप 10 गाना ऑडियो वीडियो करवाएं, 1 लाख रुपए जुर्माना दें, अपने साथ 5 प्रोग्राम में उसको मौका दें। किसी आप लड़की का नाम रख के गाना गाते हैं किसी भी, और किसी को उस नाम जिस लड़की का नाम ले रहे उस नाम से किसी लड़की का अगर ठेस पहुंचता है तो वो आपके ऊपर एक्शन लेगी। मैं इसका समर्थन करता हूँ, जो सच्चाई है मैं भी गाता हूँ, मेरे खिलाफ भी किया जाएगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि बाकी कलाकारों के पास किया जाएगा भैया और हम गाएंगे तो मुझे माफ कर दिया जाएगा, हम गाते रहेंगे, ऐसा तो नहीं कहा। सबके लिए करेक्ट है भैया, बिल्कुल। किसी के नाम से किसी को ठेस पहुंचेगा भैया, वो आपके ऊपर कहेगा। मैं इस चीज को मैं भी कह रहा हूं, और किसी को ऐसा लगता है मुझे तो मुझसे संपर्क करें, मैं समर्थन करूंगा आप लोगों को। चाहूंगा कि मैं आपके साथ रहूं, क्योंकि कोई यहाँ पे ये नहीं हो रही है, ये हम लोग का आपस का ही मैटर है। 2 4 5 लोग 10 लोग ही ऐसे हैं जो परेशान करते हैं, 2 4 2 5 लोग 10 लोग ही जो ये रचते रहते हैं किस्म की बातें। हमारे भोजपुर में बहुत अच्छे कलाकार भी पड़े हुए हैं जो किसी के नाम से उनको कोई मतलब नहीं है। नाम के जगह पे बेचारा ये तक बोल देते हैं फलाना, नाम नहीं लेते, फलाना बोल देते। वो भी एक सम्मानित कलाकार है भैया। लव यू भैया आपको। मैं आपका भी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि किसी का नाम ले लूंगा तो लोग फिर वही चीज बोलेंगे कि आप उनके पक्ष में, उनके विपक्ष में हैं। उनकी संस्कार कितनी अच्छी है, मैं क्या बोलूंगा। हमारी जनता भी ये चीज कह रही है। वहां पे वो फलाना बोल देते हैं, नाम नहीं लेते, क्योंकि क्यों वहां पे नाम नहीं ले सकते थे, नाम नहीं लेते हैं। ये संस्कार अपने आप में आती है। रंजीत विश्वकर्मा आप डरो मत भाई। मोनू राज लव यू भैया। शिवम राजपूत आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू भैया, लव यू। अंजनी पुत्र राहुल बाबा कौन सुपारी दे रहा है भैया? सुपारी दे रहा है भैया, मैं बहुत जल्द उनका खुलासा भी करूंगा। इन्हीं का नाम मैं नहीं लूंगा। जिस नंबर से मुझे धमकी, जिस नंबर से मुझे कॉल आया है, मैं उस नंबर को आप लोगों को डायरेक्ट लाइव में दिखाऊंगा, लाइव में सुनाऊंगा।
ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं अपने मन में रख लूँगा। हम बार बार इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि गलती इंसान से ही होती है, और आपसे भी गलती हुई है तो मैं इस चीज़ को भूल जाऊँगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। मैंने आगे अगर इसी चीज़ से आप जारी रखिएगा भैया तो मजबूरन मुझे लाइव में दिखा देना होगा, हाँ भैया ये चीज़ आप देख लीजिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अब जो कोई किसी का नाम रख के कोई भी गाना गाएगा, जो गा दिया मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी गाएगा उसके खिलाफ आवाज़ अब उठाना होगा आप लोगों को भैया। एक हमारे उठाने से नहीं होगा, आप लोगों को भी उठाना होगा। कोई अश्लील गाता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, गाना पे रिपोर्ट मारिए, उस कंपनी में पहुंचिए, उस कंपनी में फ़ोन कीजिए, गाना उतारो, किसी का हो, किसी भी कंपनी गाना रिलीज करती है, अगर आपके पास नंबर ना हो तो मुझे फ़ोन करें। और किसी भी कंपनी से किसी भी कलाकार का अगर अश्लील चाहे एनी बड़ी कुछ भी ऐसा आता है जो आप लोगों को ठेस पहुंच रहा है, अगर नंबर ना हो उस कंपनी की, मुझे फ़ोन कीजिए, मैं नंबर दूंगा आप लोगों को। डायरेक्ट पहुंचिए, डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, भैया वो गाना ऐसा है, हमारे समाज में वो गलत बढ़ावा दे रही है, हमारे समाज में गलत इफेक्ट पड़ रही है, आप इस गाना को उतार दें। पहले प्यार से, कंपनी भी समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, तुरंत उस पर एक्शन लेगी, तुरंत उतारेगी। रवि सिंह मिश्रा जी, डरने की बात नहीं है, बिहार के प्रशासन सिस्टम जान रही है कि कौन गलत है कौन सही। बिल्कुल हम जानते हैं भैया, प्रशासन की आप बात की है तो यही तो एक दिखता हुआ चीज़ है कि बिना पढ़े लिखे कौन प्रशासन बने जाएंगे। वो पढ़े लिखे हैं तब तो हमारे आज हम लोग इतने सुरक्षित हैं, और वो तुरंत डिसीजन लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अंजनी पुत्र राहुल बाबा, डरे के नाम लिखे, नंबर लाइव करिए। नंबर लाइव कर दिया हूँ भैया आप लोगों के बीच में। सॉरी उनका नंबर लाइव नहीं किया, मुझे लग रहा था आप मेरे नंबर के बारे में बोल रहे हैं। मैं अपना नंबर दे दिया हूँ आप लोगों को, कभी मुझसे बात करना हो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन नहीं उठा आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। और मुझे अगर अब से कोई ऐसे प्रॉब्लम आती है भैया, मैं चाहूँगा कि मैं खुद सलट लूँ। कोई ऐसा ज़मीन का लड़ाई तो है नहीं, कोई ऐसा तो विवाद है नहीं, छोटा सा एक्सक्यूज़ है कि मैंने बस यही बोला कि आप किसी के नाम रख के गाना ना गाएं, किसी के ऊपर अश्लीलता का धब्बा ना लगाएं, किसी जगह का बदनाम ना करें। और इस पर अगर बात आगे बढ़ती है तो मैं आप लोगों के बीच में फिर लाइव आऊँगा। और राकेश कुमार यादव, बहुत बढ़िया भैया, गाड़ी लिखा था नहीं, दिल से रवा के धन्यवाद। देख ली कमेंट में राकेश कुमार यादव जी हमारे क्या लिखे हैं, बहुत बहुत बढ़िया भैया। शायद आपकी संस्कार, चलिए कोई नहीं, मेरी जो भी है जनता हमारी कमेंट पढ़ रही होगी, आप वही जवाब आपको मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। कुछ क्या बोले भैया बार बार, कुछ लोग ही ऐसा है ना, कुछ लोग के कारण ही खाली ये चीज़ दशा हो रही है, कुछ लोग के कारण हजारों लाखों जनसंख्या पे ठेस पहुंच रही है। यही 4-5 लोग, जैसे अभी कमेंट आया, मुझे इतना अश्लील बातें मैं कमेंट में पढ़ भी नहीं सकता। आप वो देखिए क्या था, राकेश कुमार यादव, अब पता नहीं वो कहाँ के हैं, अभी मैं कमेंट ढूंढ के फिर से बता रहा हूँ, उनका पढ़िए राकेश कुमार यादव क्या लिखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारे देश में परमजीत कुमार यादव, भैया आपका नंबर स्विच ऑफ है क्या? जी भैया मेरा नंबर अभी स्विच ऑफ है क्योंकि मैं लाइव हूँ अभी। हमारे जितने भी कोई भी बिरादरी से लोग हो भैया, सब मुझे प्यार दुलार कर रहे हैं, चाहे यादव समाज के हो, चाहे बिहार समाज से हो, चाहे राजपूत समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे कोई भी जाति समाज से हो, सब मुझे प्यार दुलार कर रहे हैं। बहुत सारे हजारों जनसंख्या में बार बहुत सारे ऐसे फ़ोन आए मेरे समर्थन के लिए, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी को। अनिल तिवारी, गुड वर्क की मैं मुसलमान हूँ। अरे भैया कोई बात नहीं भैया, मैं तो एक ऐसा भैया इंसान हूँ ना जो मैं अपने बारे में बयां नहीं कर पाऊँगा भैया। शायद मुझे आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, जिस दिन मुझे समझ लेंगे, मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करेंगे भैया, मुझे पता है। मैं थोड़ा आप लोगों के बीच में मेरी आवाज़, मेरी गाना नहीं पहुंच पा रहे हैं, शायद इसलिए मुझे आप लोग प्यार दुलार नहीं कर रहे हैं। जिस दिन ही बिट्टू मिश्रा को भैया आप लोग प्यार करना स्टार्ट कर दीजिएगा ना भैया, समय समय की बात होती है भैया, सबका समय आए। मैं भगवान से कहता हूँ
मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरा भी समय आए है माँ। अच्छे इंसान को जगह क्यों नहीं मिलता है इस धरती पे, मैं चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा भैया। मैं नंबर भी करूँगा भैया, मुझे अगर अब कोई ऐसा सूचना अगर आती है तो कल मैं फिर आप लोगों के बीच में मैं कोशिश करूँगा लाइव आने के लिए, और मैं आप लोगों के बीच में अपने बात रखूँगा। जब तक के लिए सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय हो।